हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी जेईई मेन 2022 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जेईई मेन जो है वो लगातार डिले होता जा रहा है, तो अभी भी आपके पास में इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप अपना जो ड्रीम स्कोर है उसको अचीव कर सकते हो। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स जो है उस सब्जेक्ट में आप कैसे 99 परसेंटाइल तक लेके आ सकते हो, या फिर जिन स्टूडेंट्स का मैथ सब्जेक्ट बहुत वीक है वो भी कैसे कुछ अच्छे मार्क्स जो वो लेके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखना, काफी हेल्प आपको इसमें मिलने वाली है, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो वो आपको इसमें बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में बेसिकली तीनों टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बच्चों मैं अलग अलग बात करने वाला हूं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हम ये मान के चल लेते हैं, जो भी आप गाइडेंस के जितने भी वो वीडियोस देखते हो तो उसमें एक सारी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक सेम चर्चा की जाती है और वो ये मान के की जाती है कि सब बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग बच्चों मैं बना रहा हूं। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो वो आपको खुद को पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों आप अपनी स्ट्रेटजी जो वो बना सकते हो। तो इस वीडियो बेसिकली मैंने आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस जो ऑलमोस्ट 70% या उससे ज्यादा हो चुका है, उसके अलावा सेकंड कैटेगरी जिनका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हुआ है, थर्ड कैटेगरी जिनको मैंने लीजेंड्स बोलता हूं प्यार से, जिन्होंने सिलेबस जो जस्ट अभी स्टार्ट किया है या फिर वो करने की सोच रहे हैं कि चलो अब तो कर ही लेता हूं, इतना टाइम मेरे को मिल गया है। तो तीनों के लिए बच्चों हम अलग अलग बात करने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ एक पॉइंट्स जो कि तीनों कैटेगरी यानी जो भी जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं जिनको करना बहुत जरूरी है, उन चीजों के बारे में बच्चों मैं पहले सबसे पहले आपको बता देता हूं। तो पहली चीज तो यार देखो, आपका डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में अच्छे मार्क्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, जेईई मेन में ओवरऑल भी अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जो आपको जरूरत है वो डिटर्मिनेशन की, और वो भी आपका ऐसे नहीं कि थोड़े टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। वो जब तक आपके टारगेट आपको अचीव नहीं हो जाते तब तक के लिए लगातार आपको बच्चों इस अपने गोल के लिए जो वो डिटरमाइंड रहना है। आई होप कि आपको वैसे ये सब बातें जो ये सब जो चीज है डिटर्मिनेशन ये आपको पता भी है, बट मेन चीज आती है कि सर कैसे रहे हम डिटरमाइन, कैसे हम लंबे टाइम तक के लिए इस चीजों को फोकस करें। तो बच्चों यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो लगातार आपका गोल होता है, आपका एम होता है, जो आपकी ड्रीम कॉलेज होती है, आईआईटी एनआईटी कुछ भी, वो आपको लगातार इस चीज के लिए ड्राइव करता है। तो वो आप अपने बैक ऑफ द माइंड जो वो कॉलेज की पिक्चर आप हमेशा अपने माइंड के अंदर सेट कीजिए, तो अपने आप ही बच्चों अपने टारगेट के लिए आप हमेशा डिटरमाइन रहने वाले हो। अगली अगर हम बात करें कि आपको जैसे कुछ स्टूडेंट्स का है कि सर मेरे को ये चैप्टर्स नहीं आते, सर मैं कितना पोर्शन करके जाऊं, सर मेरे को वो चैप्टर्स बता दो जिससे कि जेईई मेन में सवाल जो वो आते ही आते हैं और आसान सवाल आते हैं। तो वो तो बच्चों इस वीडियो में बात करूंगा ही करूंगा, क्योंकि आप सबको वही चीज जो सबसे ज्यादा चाहिए होती है, तो वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी स्टूडेंट हम क्या करते हैं एज ए स्टूडेंट कि अपने को लगता है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, ये मेरे से बिल्कुल हो ही नहीं रहे, तो उसको आप बिल्कुल छोड़ जाते हो। बट बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार आप कोई भी चैप्टर जो उसको अनटच्ड मत छोड़िए, एटलीस्ट उसके बेसिक्स जो है वो आप कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैप्टर डिफिकल्ट होता है बट एग्जाम में उसके क्वेश्चन जो है वो रिलेटिवली आसान पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको उसके बेसिक्स आएंगे, अगर आप उसके फॉर्मूलाज अच्छे से जानते हो, तो उस केस में बच्चों अब बहुत अच्छा हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो वो आप ठीक कर दो। अगली चीज है रिविजन। आप में से देखो क्या होता है कि सिलेबस जो वो हम कैसे ना कैसे करके 100% सिलेबस जो वो पूरा करने की ट्राई करते हैं, और उस केस में हम रिवीजन जो उसको भूल जाते हैं। तो बच्चों आप मान के चलिए कि एक स्टूडेंट जिसने 100% सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट किया है, एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस किया, बट उसने उस सिलेबस का रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया। तो बच्चों मान के चलिए कि सेकंड वाला जो स्टूडेंट है वो ज्यादा मार्क्स अचीव करेगा हमेशा। तो रिवीजन जितना भी बच्चों आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसका रिवीजन आपको प्रॉपर वे में आपका होना चाहिए। अब रिवीजन के लिए आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, मैं जैसे आपको बताऊंगा भी किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप खुद का अपना एक प्लान बनाइए। बट अगर मान लो कि आपको उस प्लान को बनाने में दिक्कत हो रही है, तो जैसे कि जो बच्चों एक आरबीसी 2.0 जो बैच है, इसमें बेसिकली यही चीज करवाई जाती है कि आपको रिवीजन का प्लान जो खुद से नहीं करना पड़ता।
तो ये वाला बैच जो वो आज से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें पूरे चैप्टर, हर एक जो चैप्टर्स है उसको डिटेल में आपको बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए जाते हैं, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड बच्चों क्वेश्चंस हैं उनकी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, ना कि वो क्वेश्चन करवाए नहीं जाते हैं, उनकी आपसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये बच्चों बैच जो हो सकता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सके इन टर्म्स ऑफ रिविजन, इन टर्म्स ऑफ योर सिलेबस कंप्लीशन। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए गूगल फॉर्म जो बच्चों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसको आप फिल कर सकते हो। चलिए अगली चीज है कि बच्चों जैसे मैथ्स में अराउंड 30 चैप्टर्स आप मान सकते हो। तो क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं हमेशा कि फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट दें फुल सिलेबस के, बट वहां पे क्या होता है उस केस में आपको अच्छे से पता नहीं लग पाता कि आपका कौन सा चैप्टर जो वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। क्या होता है कि एक अगर फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है तो उसमें हर एक चैप्टर से ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन होता है, तो उसमें इतना ध्यान नहीं जा पाता कि एक चैप्टर में अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस चैप्टर में क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में हमें दिक्कत है वो कब पता चलेगा, जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट जो वो अटेम्प्ट करोगे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अभी हमने गिव अवे भी थोड़े दिनों पहले दिया था, तो वहां से आप चैप्टर वाइज टेस्ट जो है उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे काफी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। चलिए आगे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन। जो सबसे फर्स्ट वाली कैटेगरी जिसका ऑलमोस्ट 70% सिलेबस है उससे ज्यादा हो चुका है, तो भाई तुम्हें तो सब कुछ करना है। तुम्हारे एड पे छोड़ने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि इन चैप्टर्स को मैं छोड़ देता हूं मेरे को डिफिकल्ट लग रहे हैं, वो तो तुम्हारे केस में काम नहीं करने वाला। क्योंकि यार ऐसा मान के चलिए कि जैसे मार्च फर्स्ट वीक से पहले तो जेईई मेन का पेपर हो नहीं सकता, उसके तो चांसेस है नहीं। तो जब आपके पास में इतना टाइम बचा है तो आप कोई भी चैप्टर जो उसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो चैप्टर आपको कितना ही डिफिकल्ट लगता हो। जो भी चैप्टर बच्चों आपको डिफिकल्ट लगता है उसको चाहे आप अभी के लिए ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा टाइम जो वो भी देके उसको कवर कर सकते हो, बट आपको 100% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। अगर मान लो कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनका मैथ्स जिनको बहुत अच्छा लगता है, मैथ्स उनका पहला प्यार की तरह होता है, तो उन्होंने ऑलरेडी मैथ्स का सिलेबस जो कंप्लीट कर लिया होगा, तो उनको सिंपली क्या करना भाई, रिवीजन का एक प्लान बनाओ प्रॉपर्ली। रिवीजन का प्लान का मतलब क्या हो गया कि आप अपने स्ट्रेंथ वाले जो चैप्टर्स है उनसे स्टार्ट कीजिए रिवीजन करना, ताकि आप में लगातार जैसे जैसे चैप्टर्स आप कवर करते जाओ तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी अपने में आता है कि हाँ यार मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे से क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो उसका एक प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन जो बच्चों एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन करना कैसे, सिंपल है भाई, एक चैप्टर है उसके नोट्स जो उनको रिवाइज करना है और उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो वो वहां से अटेम्प्ट करना है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको आरबीसी 2.0 के बारे में बताया था, तो अगर इसमें आते हो तो आपको खुद से वो प्लान करने वाला जो पार्ट है वो बच जाएगा। यहां पे सिंपली आपको प्लान जो उसको फॉलो करना है, बट इसके अंदर बच्चों प्लान भी आपको खुद को बनाना है और ऑब्वियसली बात है उसके बाद फॉलो तो उसको करना ही करना है। दूसरा, जिनका अभी कुछ सिलेबस बचा हुआ है तो पहले तो बेटा आप अभी रिवीजन वाले पार्ट पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके पास में रिवीजन के लिए भी टाइम है। आप सिंपली अभी अपना जो सिलेबस है उसको नेक्स्ट 5 to 10 डेज में उसको कंप्लीट करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। सिर्फ मैथ्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो उस सिलेबस को आप कंप्लीट करने की ट्राई कीजिए। जैसे आपका बच्चों सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको रिवीजन जो है वो स्टार्ट करना है। रिवीजन के लिए अगेन मैंने आपको बताया कि रिवीजन जो आप हमेशा चैप्टर वाइज रिवीजन जो वो करना। चैप्टर वाइज रिवीजन में पहला पार्ट तो अगेन जो अगर आपने मान लो नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स आपके पास में बने हुए होने ही चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास में बच्चों क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आप पीवाईक्यू कर सकते हो, आप चैप्टर वाइज टेस्ट जो वो अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो कि आप आरबीसी 2.0 या आरबीसी के स्टूडेंट हो, तो आपको सिंपल बच्चों यहां पे जो सीपीपी और डीपीपी दी जा रही है उतना मटेरियल जो उसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए और इसके अलावा कुछ पीवाईक्यू जो वो कर लीजिए, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। जेईई मेन के लिए बच्चों इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार ऑलरेडी सीपीपी और डीपीपी जो है वो जेईई मेन के रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए गए हैं उनको एनालाइज करके ही ये दोनों के दोनों मटेरियल जो वो आपके लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो भी काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप फर्स्ट वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपको लगभग इसका मतलब है कि आपको 99 परसेंटाइल अगर लाने हैं तो लगभग 200 मार्क्स लाने हैं। 200 मार्क्स में अगर आपके लाने तो मैथ्स में भी आपके 60
टू 70 मार्क्स तो एटलीस्ट बच्चों आने ही आने चाहिए। तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हुए चलते हो तो मान के चलिए कि बच्चों आपको जेईई मेन में 99 परसेंटाइल इन मैथ्स में लाने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए फिर अगले बच्चों की बात करते हैं। कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 को मैंने ऑलमोस्ट एक साथ लिया है, बट अलग अलग चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आपको तो भाई देखो क्या करना है। जिसका 50% सिलेबस कंप्लीट हो रखा है उसको देखो दिक्कत क्या होती है सबसे ज्यादा, कि वो सोचता है कि मैं जो बचा हुआ 50% सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट करता हूं, उसके बाद में रिवीजन करूंगा। इसमें नुकसान क्या वो मैं बता देता हूं कि यार आप सोच के चलो कि 3-4 महीनों में अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो बचे हुए टाइम में अगर आप सिलेबस कंप्लीशन पे जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि जब तक एग्जाम आपका हो तब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस ही कंप्लीट करो। तो अगर आपने 100% सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया बट आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिला तो यार ऐसे सिलेबस कंप्लीशन का कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो कि आपने कहीं पे कोई बैच ज्वाइन कर रखा, आप कहीं पे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो इस केस में तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे केस में तो आपको, आप जिस भी प्लेटफॉर्म या कोचिंग में पढ़ रहे हो उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि उन लोगों ने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान किया होगा, उन्होंने पूरा कोर्स जो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज अगर किया हुआ है तब तो आप उनके प्लान पे पूरा स्टिक रहिए। आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई होप, क्योंकि जो भी जैसे हमारे भी यहाँ पे ईयर लॉन्ग कोर्सेज है तो उनका रिवीजन जो है वो भी साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि उनके जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें पिछले वाला सिलेबस भी आता ही आता है। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट को अलग से कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भाई जहां पे भी पढ़ रहा है सुकून से पढ़, अच्छे से फॉलो कर, जो भी तुम्हारे टीचर्स बता रहे हैं उनको बढ़िया से फॉलो करते जाओ। जो भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो सब ऑब्वियसली बात है आपके सिलेक्शन के बारे में ही सोच रहे होंगे, तो उनको अच्छे से आप फॉलो कीजिए। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो कि अभी सेल्फ स्टडी कर रहे थे लगातार 2-3 महीनों से और उनका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो बेटा जी आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपका जो बचा हुआ सिलेबस है, जो 50% सिलेबस आपका बचा हुआ है उसमें से आप देखिए कि इजी किल चैप्टर्स जो वो कौन से हैं। ऐसे चैप्टर जिनसे भाई क्वेश्चंस आता भी है और रिलेटिवली वो चैप्टर्स जो वो आपके स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को पकड़िए और साथ साथ में जो आपका 50% सिलेबस हो चुका है उसका आप रिवीजन कीजिए। डेली के डेली आपका बच्चों, आपका जो एक डेली के आपके जो स्टडी आवर्स है उनको इस अकॉर्डिंग आप डिवाइड कीजिए कि ये इतना टाइम जो मेरे को रिवीजन के लिए देना ही देना है, जो मेरा 50% सिलेबस हुआ उसको देना ही देना, उसका रिवीजन करना है, और ये इतना टाइम जो वो मैं अपने फ्रेश चैप्टर्स जो कि इजी किल चैप्टर्स है उनके लिए दूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों आपको चलना है। थर्ड, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या करने वाला है, तो यार सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि मस्त रहो जीवन में, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अभी भी इतना टाइम है कि तुम इतना अच्छा कर सकते हो, है ना। लेकिन उसके लिए अगेन ऑब्वियस ही बात है कि यार अगर मान लो तुमने कुछ स्टार्ट नहीं किया तो जो बच्चे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उनके कंपैरिजन में आपको ज्यादा अच्छा प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा। तो आपके प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि यार अभी भी लेट नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा, है ना। तो अभी भी टाइम है, और अगर स्टार्ट नहीं किया तो जैसे एनटीए वाले जो वो भी आपकी हेल्प इसमें लगातार कर ही रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एग्जाम को डिले करके। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा टाइम जो वो अभी भी मिल जाए। तो अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया या कर दिया है, करने की सोच रहे हो, तो ऐसे केस में बच्चों आपको भी सबसे पहले जो इजी किल चैप्टर्स हैं, या फिर हम ऐसा बोले कि जिनका वेटेज ज्यादा है, या फिर हम ऐसा बोले जो आपके स्ट्रेंथन वाले चैप्टर हैं, उनसे बच्चों आपको जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वो करते जाइए उसी लेवल में। तो जितना भी टाइम आपका एग्जाम में बचा हुआ उस टाइम तक जितना कंप्लीट हो जाए उतना बच्चों बहुत अच्छे से आप उसको कंप्लीट कीजिए विद रिवीजन। क्लियर फंडा। चलिए फिर जिसका आपको इंतजार है कि सर हमें वो चैप्टर्स बता दीजिए जिससे जेईई मेन में सवाल जो है वो काफी ज्यादा आते ही आते हैं, और उनको ये देखो यहाँ पे जो मस्ट डू चैप्टर्स है मैंने इसमें 2 बातों का ध्यान रखा है। एक उस चीज का कि इनको थोड़ा कम टाइम, रिलेटिवली कम टाइम में आप करके ज्यादा आउटपुट ला सकते हो। दूसरा मैंने इस चीज का ध्यान रखा कि इन चैप्टर से क्वेश्चन जो है इनका वेटेज ज्यादा रहता है। वैसे तो बच्चों अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैथ्स में जैसे जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन जो वो आता ही है, बट फिर भी क्या होता है कि कई बार ऐसी शिफ्ट होती है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर चैप्टर से 2 या 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाता। तो जिन चैप्टर से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं उन चैप्टर्स को बच्चों मैंने यहां पे लिया है। मैंने इन चैप्टर्स में इस चीज का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा है कि ये चैप्टर जो है वो ईजी है,
या डिफिकल्ट है। हो सकता है यार कि किसी स्टूडेंट ने सब कुछ ही पढ़ रखा है, उसके लिए सब कुछ इजी है, बट अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ रखा है, उसके लिए सब कुछ डिफिकल्ट है। बट अगेन इन चैप्टर्स को आप इजीली बच्चों कवर जो वो कर सकते हो। अगर आप मेहनत के लिए तैयार हो तो इन चैप्टर्स को आप कर सकते हो। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बच्चों एक ऐसा चैप्टर जिससे 2 से 3 सवाल जो आपके पूछे जाने। सिमिलर वे में वेक्टर 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टेट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। इसके अलावा देखो बच्चों, जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो आपके लिए सबसे पहले मस्ट डू चैप्टर्स होंगे। इस बात का ध्यान रखना। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो भी चैप्टर्स आपको लगता है कि यार इस चैप्टर से अगर सवाल आ गया तो वो मेरा कभी गलत नहीं होगा, वो चैप्टर आपके लिए मस्ट डू चैप्टर्स है। पहली चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने यहां पे लिख दिया बस ये चैप्टर करने आंख बंद करके, नहीं यार, जो इसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए मस्ट डू चैप्टर्स पहले वो होंगे जिन पे आपको भरोसा है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद में ये चैप्टर्स होंगे जिनको आप कम टाइम लगा के भी इनसे ज्यादा आउटपुट जो वो निकाल सकते हो। क्लियर? तो आई होप कि बच्चों मैंने सारी जो भी आपकी जो भी कैटेगरी थी, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो यार नो डाउट आप जो भी आपकी मैथ्स में डिजायर्ड परसेंटाइल है उसको हमेशा बच्चों आप अचीव कर पाओगे। अच्छा, ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स का मैं पर्सनली खुद भी ऐसा सोच रहा था कि इन चैप्टर पर्टिकुलर जो मस्ट डू चैप्टर्स जो मैंने बताए हैं, इनका स्पेशल मैं एनालिसिस करके कि इन चैप्टर से कौन कौन से सवाल, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, वो भी हो सकता है मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या आपको इस चीज की जरूरत है कि मैं आपको इन पर्टिकुलर चैप्टर्स का एनालिसिस करके अच्छे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इनकी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आऊं। तो वो बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो काफी है, मस्त है सारा। और आरबीसी 2.0 के बारे में यार मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जिसको भी एक बढ़िया से रिवीजन कोर्स की जरूरत है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो भी उसके स्ट्रॉन्ग करवा दिए जाए और काफी सारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस उसको करवा दी जाए, तो ये बैच बच्चों आज से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके लिए गूगल फॉर्म मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप फिल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।